40 तिजोरियां। एक समय की बात है, ईरान में एक युवक रहता था जिसका नाम अहमद था। उसकी पत्नी का नाम सुमन था। किसी व्यवसाय की कोई जानकारी उसे न थी, लेकिन उसके पास एक बेलचा और एक कुदादी थी। उसने अपनी पत्नी से कहा, अगर एक आदमी गड्ढा खोद सकता है तो वह अपने जीने योग्य पैसे भी कमा सकता है। लेकिन सुमन इतने से संतुष्ट न थी। दरवाजे पर बैठी औरत, जो हमाम की प्रभारी थी, उससे बोली, तुम अंदर नहीं जा सकती। बादशाह के राज ज्योतिषी की पत्नी आई हुई है और उसने सारा हमाम ले रखा है। वह अपने आप को क्या समझती है? सुमन ने विरोध किया, बस इसलिए कि उसका पति भविष्यवाणी कर सकता है, लेकिन घर लौटने के अलावा वह कुछ न कर सकती थी। सारे रास्ते वह गुस्से से भटकती रही। शाम के समय जब अहमद ने दिन भर की अपनी कमाई उसे दी तो वह बोली, देखो, इन थोड़े से सिक्कों को अब मैं सहन नहीं कर सकती। कल से तुम बाजार में ज्योतिषी का काम करोगे और लोगों का उनका भविष्य बताओगे। सुमन, क्या तुम पागल हो गई हो? अहमद ने कहा, मुझे ज्योतिष के बारे में क्या पता है? तुम्हें कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। सुमन ने कहा, जब तुम्हारे पास कोई प्रश्न पूछने आएगा तो तुम पासा फेंक कर ऐसा कुछ बुदबुदा देना जो अच्छा लगे। अब या तो तुम ऐसा ही करोगे या फिर मैं पिता के घर चली जाऊंगी। अगले दिन अहमद ने अपना बेलचा और कुदाल ले बेच दिए और एक पासा और एक फलक खरीद लिया। फिर बाजार में हमाम के निकट आकर वह बैठ गया। अपना सामान सजा कर वह बैठा ही था कि वजीर की पत्नी भागी भागी उसके पास आई। ज्योतिषी, मेरी सहायता करो। आज मैं अपनी सबसे महंगी अंगूठी पहनकर हमाम में गई थी और वह खो गई है। मेहरबानी करके मुझे बताओ कि मेरी अंगूठी कहाँ पर है। अहमद थोड़ा घबरा गया और उसने पासा फेंका। समझदारी की कोई बात कहने के लिए वह अपने दिमाग पर जोर डाल रहा था कि उसकी नज़र एक औरत की शॉल पर पड़ी। शॉल में उसे एक सुराख दिखाई दिया जहाँ से औरत की बाह दे रही थी। एक सम्मानित महिला की बाह दिखाना अशोभनीय था, इसीलिए अहमद ने आगे झुककर धीमे से कहा, बेगम साहिबा, मुझे एक सुराख दिखाई दे रहा है क्या? औरत ने पास आते हुए पूछा। सुराख? औरत का चेहरा खिल उठा। बेशक सुराख। वह हमाम की ओर वापस दौड़ी और वहाँ एक दीवार में उसने वह सुराख खोजा जहाँ उसने अपनी अंगूठी छिपा रखी थी। उसे अंगूठी मिल गई और फिर वह झटपट अहमद के पास गई। खुदा का शुक्र है, उसने कहा, तुम्हें पता था कि अंगूठी कहाँ है? और अहमद को उसने सोने का एक सिक्का इनाम में दिया। उस शाम जब सुमन ने सोने का सिक्का देखा और सारी कहानी सुनी तो उसने कहा, समझ आया यह काम कितना आसान है। आज तो खुदा मेहरबान था, अहमद ने कहा, लेकिन दोबारा ऐसा करने का दुस्साहस मैं नहीं कर सकता। बेकार की बात मत करो, सुमन ने कहा। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं तो तुम कल फिर बाजार जाना। उस रात ईरान के बादशाह के महल के शाही खजाने में चोरी हो गई। 40 तिजोरियां 40 चोर चुरा कर ले गए। अगली सुबह बादशाह को इस चोरी की सूचना दी गई। राजा ज्योतिषी को मेरे पास आने को कहो, उसने आदेश दिया। राजा ज्योतिषी और उसके सहायकों के ने बार बार पासे फेंके और समझदारी के साथ बुदबुदाते रहे, पर कोई भी चोरों का पता न लगा पाया। अब सब ढोंगी है, बादशाह चिल्लाया। इनको कैद खाने में डाल दो। बादशाह ने जिस ज्योतिषी के बारे में सुन रखा था, जिसने उसके एक वजीर की पत्नी की अंगूठी ढूंढ दी थी, उसने अहमद को लाने के लिए 2 सिपाहियों को बाजार भेजा। अहमद कांपता हुआ बादशाह के सामने हाजिर हुआ। बादशाह ने कहा, 40 तिजोरियों में रखा मेरा खजाना चोरी हो गया। उन चोरों के बारे में तुम मुझे क्या बता सकते हो? अहमद ने झटपट 40 तिजोरियों के बारे में सोचा। मैं आपको यह बता सकता हूँ कि 40 चोर आए थे। आश्चर्य है, बादशाह ने कहा। मेरे एक भी ज्योतिषियों को इस बात का पता न चल पड़ा था। अब तुम्हें मेरा खजाना और उन चोरों को ढूंढना होगा। अहमद घबरा गया। मैं पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा। कितना समय? बादशाह ने कहा, 40 दिन। सहसासे आलम अहमद ने कहा। उसने मन ही मन अनुमान लगाया कि अधिक से अधिक वह कितना समय मांग सकता था। हर चोर के लिए 1 दिन, यह तो बहुत लंबा समय है। बादशाह ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 40 दिन दिए। अगर तुम कामयाब हुए तो तुम्हें बहुत धन इनाम में दूंगा, नहीं हुए तो तुम भी कैद खाने में सड़ोगे। घर लौटकर अहमद ने सुमन से कहा, देखो, तुमने मुझे किस मुसीबत में डाल दिया है। 40 दिनों के बाद बादशाह मुझे कैद खाने में डाल देगा। बेकार की बात कर रहे हो। सुमन बोली, तिजोरियां ढूंढ डालो। तुमने अंगूठी ढूंढ निकाली थी। मैं तुम्हें बता रहा हूँ सुमन, मैंने कुछ न ढूंढा था, वह तो बस खुदा की मेहरबानी थी। लेकिन इस बार कोई आशा नहीं है। अहमद ने कुछ सूखे खजूर लिए, उनमें से 40 गिन कर एक जार में रख लिए। इनमें से एक खजूर में हर दिन शाम के समय खा लूँगा। इस तरह मुझे पता चल जाएगा कि 40 दिन कब समाप्त हो गए हैं। अब हुआ ऐसा कि बादशाह का एक नौकर उन 40 चोरों में से एक था। उसने बादशाह और अहमद की बात सुन ली थी।
उस शाम वह झटपट चोरों के अड्डे पर आया और उसने चोरों के सरदार को सारी बात बताई। एक ज्योतिषी है जिसने कहा है कि वह 40 दिनों में खजाने और चोरों को ढूंढ निकालेगा। वह मूर्ख बना रहा है, सरदार ने कहा। लेकिन हम कोई खतरा मोल नहीं सकते। अपना भेष बदलकर उसके घर जाओ और जो भी जानकारी पा सकते हैं लेकर आओ। नौकर अहमद के घर की छत पर चढ़कर छिप गया और अहमद की और उसकी पत्नी की बातें सुनने लगा। उसी समय अहमद ने जार से एक खजूर निकाला और उसे खा लिया। फिर उसने सुमन से कहा, यह एक है। छत पर छिपा हुआ चोर भयभीत हो गया। वह तो सीढ़ियों में गिरते गिरते बचा। वह झटपट अपने गड्ढे की ओर भागा और सरदार से कहा, उस ज्योतिषी के पास गजब की शक्ति है। मुझे देखे बिना ही वह जान गया कि मैं छत पर छिपा हूँ। मैंने खुद सुना। उसने कहा, यह एक है। तुमने ऐसी कल्पना की होगी, सरदार ने कहा। कल रात 2 जने उसके घर जाना। अगली रात नौकर अपने एक साथी के साथ आया और उस दोनों अहमद के घर की छत पर छिप गई। जब वह उसकी बात सुन रहे थे, अहमद ने दूसरा खजूर खा लिया और कहा, यह 2 हैं। दोनों चोर गिरते पड़ते वहां से भागे और अपने सरदार के पास वापस आए। वह जानता था कि हम दोनों वहां पर हैं और हमने उसे कहते सुना, यह 2 हैं। उससे अगली रात सरदार ने 3 चोरों को भेजा और उसके बाद 4 को, फिर 5 को, फिर 6 को, और इस तरह हर रात एक अतिरिक्त चोर गया। और अंत में 40वीं रात सरदार ने कहा, इस बार मैं भी तुम सबके साथ जाऊंगा। सभी 40 चोर अहमद के घर की छत पर चढ़कर छिप गए और उसकी बातें सुनने लगे। अहमद ने जार में रखे आखिरी खजूर को देखा और निराशा से उसे बाहर निकाला और खा गया। 40 संख्या पूरी हो गई। सुमन उसके निकट ही बैठी थी। अहमद, उसने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें ज्योतिषी बनाकर मैंने भूल कर दी। तुम वही हो जो तुम हो। तुम्हें कुछ और बनाने का मुझे प्रयास नहीं करना चाहिए था। क्या मुझे क्षमा कर सकते हो? मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ सुमन। मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ सुमन। लेकिन मेरी भी गलती थी। मुझे वह नहीं करना चाहिए था जिसे करना बुद्धिमानी न था। लेकिन अब इन बातों से कोई लाभ नहीं। तभी जोर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ें आई। बादशाह के सिपाही तो आ भी गए। वह दरवाजे के निकट गया और उसने कुंडी खोलते हुए ऊंची आवाज़ में कहा, ठीक है, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ क्यों आए हो। उसने दरवाज़ा खोला। वह आश्चर्यचकित हो गया। बाहर 40 आदमी थे जो घुटनों पर खड़े थे और अपने सिरों से ज़मीन को छू रहे थे। अब बेशक सब जानते हैं जो महान ज्योतिषी। सरदार ने कहा, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। हम विनती करते हैं कि आप बादशाह को हमारे बारे में कुछ न बताएं। अहमद हक्का बक्का हो गया पर उसे समझने में देर न लगी कि यही लोग चोर थे। उसने झटपट अपना दिमाग दौड़ाया और बोला, ठीक है, मैं बादशाह को कुछ न बताऊंगा, लेकिन तुम्हें सारा का सारा खजाना लौटाना पड़ेगा। तुरंत लौटा देंगे, सरदार ने चिल्लाकर कहा। रात बीतने से पहले 40 चोर सोने और जवाहरात से भरी 40 तिजोरियां उठाकर बादशाह के खजाने में ले आए। अगली सुबह अहमद बादशाह के सामने हाजिर हुआ। शहंशाह आलम, मेरी जादुई शक्तियाँ तो खजाने को ढूंढ सकती है या चोरों को? दोनों को नहीं। आप क्या चाहते हैं? खजाना, बादशाह ने कहा। हालांकि चोरों को छोड़ देना अच्छा ना होगा। उनको सजा देने के लिए तेल डुबा रहा था। ठीक है, मुझे बताओ कि खजाना कहाँ है और उसे लाने के लिए मैं अपने आदमी अभी भेज दूंगा। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, अहमद ने कहा। उसने अपने हाथ हवा में हिलाए और चिल्लाकर बोला, वास मिस वास। फिर उसने कहा, मेरी जादू की ताकत से तिजोरियां अपनी जगह वापस पहुंच गई हैं। बादशाह स्वयं अहमद के साथ खजाने में गया। तिजोरियां खजाने में थी। तुम सच में इस समय के सबसे बड़े ज्योतिषी हो, बादशाह ने कहा। आज से तुम मेरे राज ज्योतिषी बनाए जाते हो। शुक्रिया शहंशाह आलम, अहमद ने कहा। लेकिन अफसोस, यह मुमकिन नहीं है। आपकी इन तिजोरियों को ढूंढना और यहाँ वापस लाना बहुत ही मुश्किल था। मेरी सारी जादुई ताकत इसमें खर्च हो गई। अब मैं दोबारा कोई भविष्यवाणी न कर पाऊंगा। यह क्या हुआ? बादशाह चिल्लाया। फिर तो मुझे तुम्हारा इनाम 2 गुना कर देना चाहिए। यहाँ से 2 तिजोरियाँ तुम ले लो। तो इस तरह अहमद सुमन के पास लौट आया। वह सुरक्षित था, धनी था और खूब समझदार हो गया था। कोई भी ज्योतिषी बता सकता था कि जीवन के बाकी दिन उन्होंने प्रसन्नता से बिताई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।